अभी ये जो प्रॉब्लम है, यूजिंग टेलर्स डिफरेंशियल एनालिसिस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फाइंड अर्निंग्स ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग सिस्टम, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो अभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, उधर से आपको ए का अर्निंग्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले दिया है आपको स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगता है। नॉर्मल रेट पर आवर इन 8 आवर्स डे ₹20। हम लोग घंटे का रेट है 20 रुपया और ए प्रोड्यूस 37 यूनिट्स। तो जैसे हम लोग ने कल सॉल्व किया था, सबसे पहला अपने को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालो, ये इलुस्ट्रेशन 7। सबसे पहला हेडिंग डालो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, ये अपने को कैलकुलेट करना है। अभी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे के लिए अपने को क्या दिया है, एक यूनिट बनाने के लिए 12 मिनट लगते हैं, एक यूनिट के लिए 12 मिनट। तो इधर हम लोग लिख के लेते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए अपने को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए 12 मिनट। तो अभी ये थोड़ा बीच में लिखते हैं हम लोग, तो अभी एक घंटे में कितने मिनट रहते हैं, एक आवर में 60 मिनट रहते हैं। तो एक आवर में रहते हैं 60 मिनट। तो एक घंटे में कितना बनाएंगे, सबको समझ में आ रहा है। एक यूनिट के लिए 12 मिनट लग रहे हैं, तो 60 मिनट में मतलब एक घंटे में कितना बनाने वाले। तो इसके लिए अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इक्वल टू आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 इंटू 60 अपॉन 12। तो ये आंसर होगा 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। तो ये सबको क्लियर है, एक घंटे में हम लोग 5 यूनिट बना रहे। इधर तक सबको क्लियर है, एक घंटे में 5 यूनिट। अभी दिन में कितने घंटे हैं, 8 घंटे। तो 8 घंटे में कितने यूनिट्स होंगे, आठ घंटे में कितने, सबको क्लियर है। ओके, तो 8 घंटे में इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 इंटू 5 अपॉन 1, 8 इंटू 5 अपॉन 1, तो ये 40 यूनिट हो गए। इधर तक किसी को डाउट्स है, एकदम प्रॉपर समझ में आ गया। 40 यूनिट अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो अभी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे आपका 40 यूनिट से, इधर तक सबको समझ में आ गया। स्पीड बराबर है इक्वल टू 40 यूनिट्स। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हम लोग निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट या रेट पर यूनिट। नेक्स्ट स्टेप कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट या रेट पर यूनिट।
अभी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में आपको बोला है रेट पर आवर दिया है, तो रेट पर आवर को 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाते हैं उससे डिवाइड करना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? इक्वल टू रेट पर आवर 1 घंटे में कितना दे रहे और उसको डिवाइड करेंगे 1 घंटे में कितना यूनिट्स बना रहे। रेट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर आवर। इधर तक क्लियर है? अभी रेट पर आवर दे रहे 20 रुपया, 20 रुपया दे रहे और 1 घंटे में कितने यूनिट्स बना रहे? 5 यूनिट्स बना रहे। तो 20 रुपये को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 4 रुपया ये यूनिट का रेट रहेगा। तो इधर तक किसी को भी डाउट्स है? 20 रुपया 1 घंटे का दे रहे, 1 घंटे में 5 यूनिट बना रहे, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना हो गया? 4 यूनिट्स। इधर तक सबको प्रॉपर समझा क्या? स्पीड बराबर है? ओके। अभी ये जो ए है वो 37 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब स्टैंडर्ड से कम कर रहा है, तो उसको 80% मिलेगा। इधर तक सबको समझ में आ गया? 40 होना चाहिए लेकिन वो कितना बना रहा है? 37 बना रहा है, तो स्टैंडर्ड से कम बना रहा है। स्टैंडर्ड से कम बना रहा है तो उसको कितना मिलेगा? 80%। क्लियर है सबको? तो अभी हम लोग उधर लिखते हैं जैसे पिछले प्रॉब्लम में लिखा था कि उसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है, तो ये इधर हम लोग लिखेंगे। तो हेडिंग है अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए ए का जो प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड से कम है, तो उसको मिलेगा 80% ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट। तो उसका अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है 37 यूनिट्स। यूनिट का रेट है 4 रुपया और उसको हम लोग 80% दे रहे। 37 यूनिट्स बना रहा है, रेट है 4 रुपया और कितना दे रहे? 80% दे रहे। कैलकुलेशन करेंगे 37 इंटू 4 इंटू 80%, तो ये आपका आंसर आएगा 118.40। तो इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबको प्रॉपर समझ में आ गया?
ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना ख़त्म हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स ए एंड बी। दो वर्कर्स है, दो वर्कर्स का अपने को अर्निंग कैलकुलेट करना है अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। पहला तो स्ट्रेट पीस है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का, ये परसेंट नहीं लेने का। और दूसरा टेलर का डिफरेंशियल स्कीम जो अभी हम लोग कर रहे हैं। आपको दिया है रेट पर आवर दिया है, घंटे का रेट दिया है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया है 20 सेकंड। एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकंड लगते हैं। और डिफरेंशियल वो अपना सेम है कि कम रहेगा तो 80%, ज़्यादा रहेगा तो 120%। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना स्टेप है ये है प्रॉब्लम नंबर 8, इलुस्ट्रेशन 8। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो स्टेप है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे कैलकुलेट करने का है। और उन्होंने क्वेश्चन में दिया है एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकंड लगते हैं। तो एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में मिनट्स में दिया था, इधर सेकंड में दिया है। तो इधर अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला ये सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मिनट में अपने होते हैं 60 सेकंड्स, एक मिनट में होते हैं अपने 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स में कितना, इधर तक किसी को भी डाउट्स है? एक यूनिट 20 सेकंड में हो रहा है तो 60 सेकंड में कितना होगा? तो ये अपने को मिनट का कैलकुलेशन मिलेगा। तो इक्वल टू ये कैसे करेंगे, 1 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो ये 3 आएगा। एक मिनट में वो 3 यूनिट्स बनाएगा, 3 यूनिट्स। तो इधर क्या बोला है, एक यूनिट के लिए 20 सेकंड। तो एक मिनट में 3 यूनिट्स बनाएंगे, 3 मिनट नहीं 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स बना रहे। ठीक है, तो 3 यूनिट्स बना रहे एक मिनट में। थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहना है, बहुत आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है इस टाइप के सम्स में। मिनट्स और यूनिट्स में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, वो हैबिट से थोड़ा सा तुम लोग का सॉल्व होगा। तो एक मिनट में हम लोग 3 यूनिट्स बना रहे। तो अभी घंटे में देखते हैं। तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये एक मिनट इधर भी लिखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक मिनट मतलब 3 यूनिट्स। तो 60 मिनट्स मतलब कितने? एक मिनट में 3, तो 60 में कितने? 180 झट से आते हैं, लेकिन इधर कैलकुलेट करने का है। तो इधर कैलकुलेशन होगा 60 इंटू 3 अपॉन 1, मतलब ये आएगा 180। 60 इंटू 3 अपॉन 1, तो ये आएगा 180 यूनिट्स। ठीक है, तो एक मिनट में 3 यूनिट्स, एक मिनट में 3 यूनिट्स, तो एक घंटे में 60 मिनट है। 60 मिनट में आएंगे 180 यूनिट्स। इधर तक समझ में आ गया? अभी अपने को एक घंटे का मिला। अभी इधर दिन में कितने घंटे हैं? दिन में
8 घंटे, तो दिन में 8 घंटे है, तो ये 1 घंटे में 180, तो 8 घंटे में कितने? अभी ये कैसा होगा? 180 इंटू 8/1, ठीक है, तो ये 180 इंटू 8, 1440। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। आपको इधर सेकंड से डेज तक जाना है। आपको 1 सेकंड का दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 सेकंड में 1 यूनिट है, तो सबसे पहला सेकंड्स का कन्वर्शन मिनट में किया, सेकंड का कन्वर्शन आपने मिनट में किया 3 यूनिट्स, तो ये पहला स्टेप है आपका। तो इधर तक आप ऐसा चाहिए तो थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहला सेकंड का कन्वर्शन आपने मिनट में किया, थोड़ा टाइम लगता है ये होने में। आगे तो 1 मिनट में 3 यूनिट हो रहे, ये सबसे पहला स्टेप है। तो ये समझ में आ गया, 1 मिनट में 3 यूनिट्स हो रहे। फिर मिनट का कन्वर्शन आपने किया घंटे में, मिनट का कन्वर्शन आपने घंटे में किया, तो इधर देखो, सबसे पहला मिनट में किया सेकंड का कन्वर्शन, फिर मिनट का घंटे में किया, फिर घंटे का आपने डे में किया। तो ये 8 घंटा बोल सकते हैं या 1 डे बोल सकते हैं। तो 3 स्टेजेस है इधर, 3 स्टेजेस में कन्वर्ट होके बाद में ये 1 दिन का निकल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप समझ में आ गए, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा, घंटा से दिन। तो ये ऐसा कैलकुलेशन है। 1 घंटा में हम लोग 1440 यूनिट्स बना रहे। अब इधर देखो, ए ने 1300 बनाए और बी ने 1500 बनाए, तो ए जो है वो स्टैंडर्ड से कम बना रहा है और बी स्टैंडर्ड से ज़्यादा बना रहा है। तो ए को 80% मिलेगा, बी को 120% मिलेगा। प्रॉपर समझ में आ रहा है, स्पीड बराबर है, ओके। तो इधर सबसे पहला स्ट्रेट पीस रेट से निकालना है। तो सबसे पहला स्ट्रेट पीस रेट से निकालते हैं। हेडिंग डालेंगे अर्निंग्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट। अर्निंग्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट। तो इधर सबसे पहला है ए और उसके बाद बी। तो ए का अर्निंग्स निकालेंगे, फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, अर्निंग्स इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। तो कितने यूनिट्स बनाए, ए ने बनाए 1300 और अपने को रेट पर यूनिट निकालने का है, ठीक है। रेट पर यूनिट निकालते हैं, सीधा है, इधर ही फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा, रेट पर आवर दिया है, रेट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट पर आवर। आप लोग इधर निकाल सकते हो या ऊपर निकाल सकते हो, चलेगा। रेट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट पर आवर। या ऊपर भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट ऊपर करना है, अच्छा है। रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट कैसे होगा, रेट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर आवर।
ठीक है। तो रेट पर आवर 1 घंटे का कितना दे रहे? 1 घंटे का 1.80 दे रहे, और 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे? 1 घंटे में 180। तो 1.80 1 घंटे का दे रहे और 1 घंटे में 180 बन रहे, तो 1.80 को 180 से डिवाइड करेंगे तो ये अभी 1 पैसा है, 0.01। और अगर 0.1 रहता था तो 10 पैसा। 0.01 ये यूनिट का रेट है। तो रेट पर यूनिट निकाला, रेट पर आवर को यूनिट पर आवर से डिवाइड किया। 1.80 रेट पर आवर था और 1 घंटे में 100 यूनिट्स बना रहे, तो उसको डिवाइड करके 0.02 आ गया। इधर तक सबको क्लियर है? तो ये 0.01 ये डायरेक्टली ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला इधर लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 0 उधर भी लिखा तो भी चलेगा, ये थोड़ा इजी पड़ता है। तो सबसे पहला क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालो। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होने के बाद रेट पर यूनिट निकालो, फिर यूनिट जितना प्रोड्यूस किया है उसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। तो 1300 0.01, तो ये आएगा 13 रुपया। 1300 यूनिट्स का सिर्फ 13 रुपया उसको मिल रहा है। बहुत पुराना प्रॉब्लम है, अभी महंगाई में किया है, परवड़ेगा नहीं। ओके, तो इधर तक सबको समझ में आ गया? सिंपल है। सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाला, उसके बाद रेट पर यूनिट निकाला, फिर स्ट्रेट पीस रेट मतलब जितना रेट पर यूनिट आ रहा है उसको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने का है, उसको आपको परसेंटेज नहीं लगाने का है। तो ये ए का हो गया। अभी बी का यही करने का है। बी का 1500 बना रहा है, तो 1500 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। तो बी का 1500 इंटू 0.01 मतलब इधर आएगा 15 रुपया, बस दैट्स ऑल। ठीक है। तो स्ट्रेट पीस रेट मतलब क्या है, जितना रेट है उसको मल्टीप्लाई करो। यूनिट्स प्रोड्यूस किया है 1300, 1300 इंटू 0.01, यूनिट्स प्रोड्यूस किया है 1500, 1500 को मल्टीप्लाई करो 0.01 से। तो अभी ये हो गया अर्निंग्स इसका स्ट्रेट पीस रेट का। अभी टेलर मेथड से करते हैं। टेलर मेथड, सबसे पहला ए को वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसका अर्निंग्स स्टैंडर्ड से कम है और बी का स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ए के लिए। सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है? ओके। तो ए का जो प्रोडक्शन है ये स्टैंडर्ड से कम है, तो उसको कितना मिलेगा? 80% मिलेगा। तो ए का जो है 1300 यूनिट्स बना रहा है, 1300 यूनिट्स बना रहा है। यूनिट का रेट है 0.01 और उसका 80% मिलेगा। कैलकुलेशन करते हैं, 1300 इंटू 0.01 इंटू 80%, तो ये आएगा 10.40। सबको क्लियर है? अभी बी का जो है, बी का स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड से ज़्यादा वाला लिखना पड़ेगा कमेंट। तो बी का स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, इसके लिए उसको 120% मिलेगा। तो वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 1500,
घंटे का रेट है 0.01 और उसका भी 120% मिलेगा। तो इधर 1,500 यूनिट्स, 0.01 का रेट और 120%। हाँ 0.01 चाहिए। ओके, तो इधर उसको 18 रुपया मिल रहा है। तो इधर ए था, उसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम था तो उसको 80% मिला, और बी का स्टैंडर्ड से ज़्यादा था तो इसको 120% मिला। सबको क्लियर है? ओके। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अगला प्रॉब्लम लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई फॉर अ स्ट्रेट पीस रेट एंड टेलर डिफरेंशियल। तो पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही है। अभी ये जो 9th प्रॉब्लम है उसमें अपने को दोनों मेथड से निकालने का है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है 10 यूनिट्स पर डे, 10 दिन पर डे का। नॉर्मल टाइम रेट 5 रुपया पर आवर, और डिफरेंशियल बोला है आवर्स ऑफ द डे। एक्चुअली ये जो 10 पर डे लिखा है ना, ये 10 पर आवर है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट्स पर आवर, और एक घंटे में एक दिन में 8 घंटे है तो 8 इंटू 10 80 करना पड़ेगा। तो उधर चेंज है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट पर आवर है तो एक दिन का 10 इंटू 8 मतलब 80 यूनिट्स बनेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे। ये है प्रॉब्लम नंबर 9, इलुस्ट्रेशन 9। तो इधर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे। एक घंटे में हो रहा है 10 यूनिट्स, और अपना 8 घंटे में होगा 80 यूनिट्स। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया प्रॉपर? एक घंटे में 10 यूनिट, 8 घंटे में 80 यूनिट्स। क्लियर? उसके बाद अपने को निकालने का है रेट पर यूनिट। ये 2 ही स्टेप रहते हैं, बाकी का तो इजी है। रेट पर यूनिट फॉर्मूला आएगा रेट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर आवर। रेट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर आवर। ठीक है? तो अभी रेट पर आवर दिया है 5 रुपया, और यूनिट्स पर आवर है 10। एक घंटे में 10 यूनिट्स बना रहे। ठीक है? तो 5 रुपया घंटे का मिलता है, एक घंटे में 10 यूनिट बना रहे, तो 5 को 10 से डिवाइड करो, 0.50, 50 पैसा। ठीक है? तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मिल गया और रेट मिल गया। अभी सबसे पहला अपने को अर्निंग्स निकालने का है स्टैंडर्ड पीस रेट से।
एक्स और वाई का, उधर ए और बी था, इधर एक्स और वाई है, नाम में क्या रखा है। सबसे पहला एक्स का निकालेंगे। एक्स का जो है यूनिट्स प्रोड्यूस 75, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, स्पीड बराबर है तो 75 यूनिट्स बना है और रेट है 0.50। 75 यूनिट्स रेट 0.50 मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 37.50। क्लियर है सबको। तो x का 75 यूनिट्स बना रहा है, रेट 0.50, 37.50 उसको मिलेगा। बाद में y का, y बना रहा है 100 यूनिट्स, तो y का 100 इंटू 0.50 आएगा। एक मिनट, ये रुपीज नहीं आएगा, ये 100 यूनिट्स और ये ऊपर का भी 75 यूनिट्स है। तो 100 यूनिट्स बना रहा है 50 के रेट से, तो उसको 50 रुपया मिलेगा। क्लियर है। तो सिंपल सा मेथड है, स्ट्रेट पीस मेथड। जितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रेट से मल्टीप्लाई करो, बस हो गया। अभी अगला जो है टेलर का मेथड, अर्निंग्स अंडर टेलर मेथड। तो टेलर के मेथड में अपने को वो कमेंट लिखना पड़ेगा, एक्स का प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है, वाई का प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। स्टैंडर्ड से कम है तो 80% मिल रहा है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो 120% मिल रहा है। तो कमेंट लिखेंगे तो उसको 80% मिलेगा। यूनिट्स बना रहा है 75 यूनिट्स बना रहा है, रेट है 0.50। तो 75 इंटू 0.50 का 80% ही मिलेगा। 75 इंटू 0.50 इंटू 80%। क्लियर है। तो उसको 30 रुपया मिलेगा। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है? ओके। तो x का स्टैंडर्ड से कम है और y का स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो उधर y का ज़्यादा ऐसा कमेंट लिखना पड़ेगा। तो इधर b के बदले में y आएगा। ठीक है। तो अभी कितना यूनिट्स बना रहा है y? 100 बना रहा है और रेट पर यूनिट 50, रेट पर यूनिट 50 और इसको 120 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर 100 इंटू 0.50 इंटू 120 अपॉन 100, तो इसको 60 रुपया मिलेगा। सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट्स? स्पीड बराबर है? ठीक है। तो हम लोग इधर ख़त्म करते हैं। ओके। तो अगले लेक्चर में और मेथड्स देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।